अभी आज पढ़ेंगे फोरेंसिक का टॉपिक है जो इंक्वेस्ट पढ़ लेते हैं। इंक्वेस्ट होता है क्या वो देख लेते हैं। इट इज़ एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द कोज ऑफ डेथ। कोई भी डेथ हो जाती है उसके कोज को जानने के लिए जो भी इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, इंक्वेस्ट कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, इंक्वेस्ट कहेंगे। अब इंक्वेस्ट जो होती है किस किस केस में जो होती है वो कंडक्ट की जाती है। सुसाइड के केस में, होमिसाइड के केस में, एक्सीडेंट, सस्पिशियस डेथ या फिर एनेस्थीसिया के कारण डेथ हो गई या फिर कोई ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं उस टाइम डेथ हो गई, तो इस केसेस में क्या किया जाता है, मतलब उस डेथ का कोज जानने के लिए उसकी इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, इंक्वेस्ट कहते हैं। देन अब अपन 2 टाइप के इंक्वेस्ट पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे पुलिस इंक्वेस्ट आ जाएगा, दूसरी पढ़ेंगे मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। फर्स्ट है पुलिस इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट जो होती है कंडक्ट की जाती है कौन से सेक्शन के अंदर कंडक्ट किया जाता है, इसको सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी 174 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन है उसके अंदर इसको कंडक्ट किया जाता है। और फिर 3 सेक्शन देखेंगे अपन इंक्वेस्ट के अंदर, 3 सेक्शन देखेंगे। एक सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी, एक सेक्शन 175, सेक्शन 176। पुलिस इंक्वेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है वो सेक्शन 174 सीआरपीसी के अंदर कंडक्ट किया जाता है। इसको कंडक्ट करता कौन है, जो पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं ना वो इसको कंडक्ट करते हैं। यूजुअली इसको क्या करता है, जो नॉर्मली फिर यूजुअली जो इसको कंडक्ट करते हैं पुलिस इंक्वेस्ट को वो सब इंस्पेक्टर करता है। सब इंस्पेक्टर होता है वो करता है। पर जो हेड कांस्टेबल जो होता है ना उससे अगर बिलो पोजीशन पे अगर कोई है तो वो इसको कंडक्ट नहीं कर सकता। लास्ट हेड कांस्टेबल होता है वो इसको कंडक्ट कर सकता है। नॉर्मली इसको सब इंस्पेक्टर ही करता है, पर लास्ट जो होता है वो हेड कांस्टेबल होता है जो कर सकता है। इससे जो बिलो पोजीशन पे जो होता है वो इसे कंडक्ट नहीं कर सकता। जो भी कंडक्टिंग ऑफिसर जो होते हैं, इंक्वेस्ट को जो कंडक्ट कर रहे हैं वो ऑफिसर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहलाते हैं। जैसे ही किसी ऑफिसर के पास इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डेथ हुई है तो वो जैसे उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है एक जो रसीद यानी रिसिप्ट होती है उसके ऊपर जो होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो लिख देता है। और लिखने के बाद में जो भी उसने लिखा है वो किसके आगे उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पहुँचा देता है, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है ना वहाँ पे उसको पहुँचा देता है। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुँचा देता है और खुद जो होता है वो जहाँ पे भी डेथ हुई और खुद कहाँ चला जाता है, जहाँ डेथ हुई है वहाँ खुद चला जाता है। तो क्या ऑन रिसीव द इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी सडन सस्पिशियस अननेचुरल डेथ ऑफ एनी पर्सन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉरवर्ड द इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रोसीड टू द प्लेस वेयर डेड बॉडी इज लाइंग। तो इसका मतलब ये है जैसे उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है वो क्या होता है, एक रिसिप्ट में इन्फॉर्मेशन को सारी को लिखता है और उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ फॉरवर्ड कर देता है, जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास फॉरवर्ड कर देता है और खुद कहाँ चला जाता है, जहाँ पे डेथ हुई है उस प्लेस पे चला जाता है। देन उस प्लेस पे जाने के बाद में वो क्या करता है, वहाँ पे प्रेजेंट 2 या 2 से ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल पर्सन की प्रेजेंस में क्या करता है, रिपोर्ट को तैयार करता है। 2 या 2 से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल पर्सन के प्रेजेंस में रिपोर्ट को तैयार करता है। वो उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, पंचनामा बोलते हैं। ये रिपोर्ट तैयार करता है वो कौन से सेक्शन के अंडर करता है, सेक्शन 175 सीआरपीसी। 174 सीआरपीसी के बारे में बात कर चुके हैं, ये आ गया सेक्शन 175 सीआरपीसी। इसके अंडर पंचनामा की जो रिपोर्ट होती है उसको तैयार किया जाता है। अब पंचनामा है क्या, पंचनामा जो होते हैं वो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, एक टाइप से हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है जो क्या होता है 2 कॉपी के रूप में, 2 कॉपी में क्या कहते हैं प्रिपेयर किया जाता है। एक तो क्या कहते हैं इंक वाली कॉपी होती है, एक इंक वाली कॉपी होती है, देन सेकंड जो होती है वो कार्बन कॉपी होती है। जो पंचनामा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो देख लेते हैं। किसका क्या क्या इंक्लूड होता है पंचनामा में, क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन ऑफ क्राइम, जितना भी मतलब अपराध स्थल का विवरण होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम मतलब क्राइम वाला जो प्लेस है जो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है वो सारा के सारा उसमें क्या होता है, विवरण होता है। उस अपराध स्थल का विवरण आ जाएगा, जितना भी अपराध स्थल पे जितना भी पूरा विवरण होता है वो उसके अंदर अपन लिख देते हैं। सेकंड जो होता है उसमें एपरेंट कॉज ऑफ डेथ, मतलब जो जिसके कारण भी उसकी डेथ हुई है उसका क्या था स्पष्ट कॉज, मतलब किसके पर्टिकुलर कॉज जो होता है ना जिस कोज की वजह से उसकी डेथ हुई है वो उसके अंदर लिख देते हैं। और तीसरा ये हो जाता है प्रेजेंस ऑफ एनी इंजरी अगर प्रेजेंस ऑफ एनी इंजरी ओवर द बॉडी आ जाएगा। अगर बॉडी के ऊपर कोई किसी भी टाइप की इंजरी अगर प्रेजेंट होती है तो उसके अंदर अपन लिख देते हैं कि हाँ इस पे कोई भी इंजरी प्रेजेंट है। देन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं और पंच होते हैं वहाँ के जो पंच होते हैं वो इस पे क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड पंच होते हैं वो क्या करते हैं, साइन कर देते हैं। और ये क्या होता है पंचनामा में ये सब कुछ इंक्लूड होता है। देन क्या होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, जो भी ये उसने वहाँ पे रिपोर्ट तैयार की है उसको क्या करता है, जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे क्या कर देता है उसको पहुँचा देता है उस रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट को डेड बॉडी को दोनों को वहाँ पहुँचा देता है। और क्या करता है कि ये क्यों पहुँचाता है, ताकि वहाँ पे क्या होता है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो क्या कहता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अपने को मिल जाए, मतलब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने के लिए वहाँ पे उसको भेज देता है दोनों चीज़ों को। एक तो जो उसने रिपोर्ट तैयार की थी वो और डेड बॉडी दोनों को भेज देता है।
सेकंड इंक्वेस्ट जो है वो है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होता है कंडक्ट की जाती है कौन से सेक्शन के अंडर कंडक्ट किया जाता है, 176 सीआरपीसी के अंडर इसको कंडक्ट किया जाता है। और कौन कौन इसको कंडक्ट कर सकता है, वहाँ पे तो अपन ने कहा था यूजुअली जो बताया सब इंस्पेक्टर इसको कंडक्ट करता है, और हेड कांस्टेबल से बिलो अगर पोजीशन पे कोई होता है तो वो इसको कंडक्ट नहीं कर सकता। इसमें कौन कौन कंडक्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाएगा। इसको डैश से याद कर लेते हैं हम। जो डिस्ट्रिक्ट, एग्जीक्यूटिव एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं इसको क्या कहते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी तहसीलदार जो होता है, ठीक है। किस किस केस में जो होता है इसको अपन कंडक्ट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होते हैं किस किस केस में की जाती है, जैसे डेथ इन पुलिस कस्टडी, अगर पुलिस की कस्टडी में अगर कोई बंदा है और उसकी डेथ हो जाए तो अपन क्या करें, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की जाती है उसमें। या फिर पुलिस की फायरिंग होती है, उस टाइम डेथ हो जाए, या फिर प्रिजन मतलब जेल में हो बंदा तो डेथ हो जाए, डाउरी डेथ हो गई। और डेथ इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, अगर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में कोई भर्ती है और उसके अंदर वहाँ पे उसकी पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी कहता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की जाती है। In any cause of death, magistrate can conduct an inquest instead of police inquest or in addition to the police inquest आ जाए। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होती है वो क्या, मैजिस्ट्रेट जो होते हैं अपनी इंक्वेस्ट को कैसे पुलिस इंक्वेस्ट के साथ में भी कंडक्ट कर सकते हैं और पुलिस इंक्वेस्ट के अलावा भी क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं इसे। और ये जो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होती है वो क्या होती है, पुलिस इंक्वेस्ट से सुपीरियर होती है।